अभी आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज वीडियोस ऑन करें। हम ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से आयुर्वेदा मीन्स, आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स नॉलेज, ठीक है। नॉलेज ऑफ लाइफ, जीवन जीने की विद्या, ज्ञान। तो इस ज्ञान में हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये जो कुकिंग कोर्स है, इसमें जो थियरी है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव, और खुश हो जाता इंसान जान के। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज इन इट। तो आयुर्वेदा के हिसाब से ये जो ब्रह्मांड है, दिस यूनिवर्स, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, 5 एलिमेंट्स, जिनको पंच महाभूत भी बोलते हैं। पंच महाभूत यानी कि 5 तत्व है ये, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एंड आकाश। दीज आर 5 एलिमेंट्स जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और उस ब्रह्मांड के हम भी एक हिस्सा है, यानी कि हम भी 5 तत्वों से ही बने हैं। मतलब हमारी मिट्टी एक ही है, 5 तत्वों से। जंगली जानवर है, कोई छोटा जानवर है, बड़ा जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, फल फ्रूट है, whatever there is in this universe. किसी का ना ये प्लीज आप अनम्यूट, आप म्यूट करें अपने आप को, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। सॉरी, थैंक यू। मतलब हम भी इस सेंटेंस का मतलब बहुत बड़ा है कि वी आर ए पार्ट ऑफ नेचर। ब्रह्मांड इज नेचर, हम इस नेचर का एक हिस्सा है। अब हमें ये कुकिंग कोर्स करने की जरूरत क्या पड़ रही, क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, जो पहले के लाइफस्टाइल से टोटली उल्टा है, और दिन ब दिन और आगे बढ़ता जाता है। ये इसलिए हो गया कि हमने अवेयरनेस नहीं थी हमारे में, और हमारा जो फोकस है, पहले खाना बनाने का या खाना खाने का फोकस होता था तंदुरुस्ती, सेहत अच्छी रहनी चाहिए। फिर अभी नीड बेस्ड, एवरीथिंग इज नीड बेस्ड, कि अब क्या हो गया, टाइम पे फोकस हो गया कि जल्दी करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि एवरीबडी इज वर्किंग, सबको बाहर जाना है। सो द टाइम वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उस वजह से हमारा पूरा लाइफस्टाइल बदल गया। वो लाइफस्टाइल बदलने की वजह से काफी बीमारियां आने लगी, और वो फैलने लगी, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग। इवन द मेडिकल फ्रेटर्निटी वाज टेकन अबैक कि ये क्या हो रहा है। उस समय they realized it very late कि it is the improper nutrition and mental stress and the sedentary lifestyle. That means एक्टिविटी कम हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई, that means sedentary lifestyle हो गया। फिजिकल एक्सरसाइज उसी में आता, सब हमारी एक्टिविटीज कम हो गई, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा, और टाइम पे फोकस हुआ। इस वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो बीमारियां हैं, वो बढ़ गई। तो अब हम इन बीमारियों से निपटने के लिए ये कोर्स हैज बीन डिवाइस्ड, ताकि हमारी अगली जनरेशंस कम से कम एक सेहतमंद जिंदगी देखें। नए बच्चे जो हैं वो शुरू से ही ये फॉलो करें। तो ये जो आयुर्वेदा है, उसके हिसाब से जब हम पैदा होते हैं तब हम 3 प्रकृतियां साथ लेकर आते हैं, वाता,
पिता एंड कफा। ये तीनों प्रकृतियां हम सब में हैं और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, और ये हमारे साथ ही जाएंगी, हम इनको नहीं बदल सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि यही हमको चलाती हैं, ठीक है, ये हमको चलाती हैं। whatever we do, it is because of these prakritis. अब ये जो होलिस्टिक हेल्थ है, होलिस्टिक हेल्थ अगेन इज हेल्थ इन इट्स ऑल एस्पेक्ट्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। ये चारों हिसाब से हमको हेल्दी रहना है, तब हम हेल्दी रह सकते हैं। इनमें से अगर एक में भी हमारा कोई डाउट है, एक भी एस्पेक्ट है, अगर सोशल एस्पेक्ट हमारा ठीक नहीं है, हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, रिश्तों से कुछ गड़बड़ी हो रही है या रिश्तों की वजह से हमें टेंशन है, तो हमारा हेल्थ 100% ठीक नहीं रहेगा, चाहे हम कितना होलिस्टिक खाना खाएं, मगर ये जो मेंटल स्ट्रेस है वो हमको अंदर से खुश नहीं रखेगा। हम खुश नहीं रहेंगे तो सेहतमंद नहीं रहेंगे। सो दिस कोर्स, दिस होलिस्टिक फूड is there to cure us from all aspects, physically, mentally, emotionally, spiritually and socially, ठीक है। अब हमको जब ये तीन प्रकृतियां हमारे साथ हैं, मेन एम इस कोर्स का है कि हम जाने कि हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट इज गुड फॉर अस, कौन सा खाना हमें खाना चाहिए। मगर वो जानने के लिए पहले हमें, अभी हम समझ लीजिए हम शॉपिंग करने बाहर जाते हैं, अपने लिए ड्रेस खरीदने जाते हैं, वो हम चूज करते हैं, वो हम देखते हैं कि हमारे साइज का होना चाहिए, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी आती हैं, हमें पसंद भी होना चाहिए। सिमिलरली अपनी खाने की पसंद जानने के लिए कि हमें कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, हमें ये प्रकृतियां जानना बहुत जरूरी है। तो ये प्रकृति, हमारी प्रकृति कौन सी है, वो हम जानते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से। आयुर्वेदा डॉक्टर्स हमको बताते हैं, हमारी नाड़ी चेक करते हैं, नाड़ी परीक्षा करके वो हमको बताते हैं हमारी प्रकृति क्या है। अब समझ लीजिए हमारी प्रकृति, किसी की वात है, किसी का पित्त है, किसी का कफ है, होती ये तीनों हमारे अंदर है, मगर एक प्रिडोमिनेंट होती है। उसका मतलब है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, किसी एक की हमारे में ज्यादा होती है, किसी एक का हमारे में ज्यादा असर होता है, वो हमारी प्रकृति हो जाती है। अदरवाइज तीनों अपना अपना काम करती हैं। तो ये अब हमने जान लिया हमारी प्रकृति क्या है, तब हम जानेंगे कि हमारे प्रकृति के हिसाब से हमें कौन सा खाना खाना चाहिए जब हम बैलेंस में है। अच्छा, इन प्रकृतियों को दोष भी बोलते हैं, पित्त दोष, वात दोष, कफ दोष, क्योंकि इन्हीं के दोषों की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। जब हम कुछ गलत खाते हैं, इनमें इम्बैलेंस आ जाता है। आपको मालूम होगा कि इम्बैलेंसेस यानी कि बीमारी या कोई छोटा मोटा एलिमेंट कब आता है, जब हम कुछ गलत खाते हैं। और 90% मैक्सिमम एलिमेंट्स आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू हो जाती हैं। इफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज परफेक्टली ओके, हम बीमार नहीं होंगे। और कुछ छोटी छोटी एलिमेंट्स इधर उधर होती हैं, तो वो अपने हमारे अंदर का हीलिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वो सब कुछ ठीक कर देता है। तो हमको ये जानना जरूरी है। इस कोर्स में हम आपको इन तीनों प्रकृतियों के बारे में बताएंगे डिटेल में, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी क्वालिटीज क्या है, इनके गुण क्या है, इनके अवगुण क्या है। You will understand each and everything about the प्रकृति। That means कि आप
अपने आप को भी पहचानेंगे अपनी एक्शंस से, आप दूसरों को भी पहचानेंगे उनकी एक्शंस से। ठीक है, तो उससे अभी जैसे समझ लीजिए एक घर में 4 या 5 फैमिली मेंबर्स होते हैं, हर कोई अलग अलग होता है, किसी की आपस में नहीं बनती है, 2 भाई बहन आपस में नहीं बनती है, किसी की मम्मी पापा से हमेशा क्रॉस रहता है। इट इज नॉट बिकॉज दे आर बैड, नोबडी इज बैड। अक्सर होता है कि बड़ों को छोटों से होती है गिला शिकवा, ये चिल्लाता है, कोई कहता है ये तो हिलता ही नहीं है, दूसरा कहता है ये बहुत तेज है, बात नहीं सुनता है, इसका मन जो करता है वो करता है। जब आप ये प्रकृतियां पढ़ेंगे, जब आप इनके बारे में जानेंगे, तब आप समझेंगे कि हमारे जो ये हैबिट्स हैं ये हमने नहीं लाए हैं, ये हमारी प्रकृति करवाती है हमसे। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे उसका नेचर बहुत खराब है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं ना उसका नेचर अच्छा नहीं, पता नहीं कैसे बिहेव करता है। दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ हिज और हर प्रकृति। ये प्रकृति हमें चलाती है, हमारा तो बस नाम है, वी आर नथिंग। तो जब आप इन प्रकृतियों के बारे में जानेंगे, टोटली सब कुछ हम बताएंगे आपको इस कोर्स में, तब आप समझेंगे कि अगर कोई कुछ गलत बात करता है मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से गलत नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता है कोई किसी का बिहेवियर, तो हम उसको जजमेंटल होते हैं, इसको ये बदतमीज है बोलते हैं ना, वी जज। बट व्हेन वी स्टडी अबाउट दीज प्रकृति, तो हमारा ये जजमेंट का कॉलम हट जाता है, हम इतने एक्सेप्टेंस आ जाती है हमारे में, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड इट इज द प्रकृति जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। तो हम गुस्सा भी नहीं करते अपने भाई बहनों पे, अरे हाँ अब इसका ऐसा ही चलता है, कोई बात नहीं, एकदम से वो चलता है हो जाता है, दैट मीन्स हमारे में कितनी एक्सेप्टेंस बढ़ गई। एक्सेप्टेंस बढ़ना इज समथिंग, हम बदल जाते हैं। तो इस कोर्स का पहला जो बहुत अच्छा इफेक्ट है वो है हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स चेंजेस। समझ में आया? जब हम बदल जाते हैं, पीपल ऑल्सो नोटिस दैट वी हैव चेंज्ड, और ग्रेजुअली हम दूसरों को भी चेंज कर सकते हैं, एंड वी बिकम कूल एंड काम। दैट मीन्स धीरे धीरे जो मैंने 5 एस्पेक्ट्स बताए आपको, हमारा सोशल एंड emotional side is being taken care of because our attitude towards society has changed। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया ये, अच्छा दूसरा क्या था, जब हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, हमारा खाना बनाने का भी स्टाइल बदल गया, कुकिंग मेथड्स बदल गए, कुकिंग यूटेंसिल्स बदल गए, हम दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, मगर वी डिड नॉट रियलाइज कि ये जो कुकिंग मेथड्स बदले हैं ये अच्छे नहीं है, हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स इनमें नष्ट हो जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। सुनीता जी आप कहाँ गए? तो न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम आपको इस कोर्स में ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से तरीके अपनाने हैं कुकिंग करने के जो मैक्सिमम पौष्टिकता सेव करते हैं, दैट सेव्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं तो हमको पौष्टिक आहार मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है और हमारा होलिस्टिक खाना बन जाता है, दैट मीन्स होलसम खाना। ठीक है, अब हमको बता दिए हमने आपको ये सारे कुकिंग मेथड्स, मगर टाइम जो है, आयुर्वेदा गिव्स अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस टू टाइम। टाइम आप देखिए हमारे यूनिवर्स में हर चीज अपने समय पे होती है,
हर चीज समय पे होती है। ऋतु ऋतु परिवर्तन समय पे होता है। विंटर अपने टाइम पे आता, हमको मालूम होता है कब विंटर आएगा, है ना। हमको मालूम है कब समर आएगा। हमें ये भी पता है किस सीजन में कौन सी सब्जी आएगी, किस सीजन में कौन सा फल आएगा, हमें सब मालूम है। मगर जब हम अपना अब खुद को देखते हैं, हमारा खाना खाने का जो टाइम है वो भी कुदरत का बंधा हुआ है, आयुर्वेदा का भी बंधा हुआ है। कब हमें खाना खाना चाहिए, कब हमें सोना चाहिए, किस समय क्या होता है, टाइम साइकिल है। वो टाइम साइकिल हम आपको बताएंगे जिसके हिसाब से आपको चलना है। तो एक तो हो गया पूरा पौष्टिक खाना आपको मिल गया, दूसरे आपको मेथड्स मिल गए अच्छे खाना बनाने के। तो आपको ये टाइम भी मिलेगा कि आपको कब खाना है। अगर आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे तो वो फिर सही नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का भी अपना टाइम है काम करने का, है ना। उसको भी पता है मुझे कब डाइजेशन करना है, कब एसिमिलेशन करना है, कब खाने को पचाना है, कब खाने को कन्वर्ट करना है एनर्जी में। उसका टाइम बंधा हुआ है। मगर जब हम उस टाइम को कोई इज्जत नहीं देते अपनी आजकल आप देख लीजिए बहुत देर देर से लोग खाना खाते हैं, क्योंकि टाइम साइकिल लाइफ साइकिल बदल गया है, लाइफ स्टाइल। और ऑब्वियसली टाइम का नहीं रहता है। आई डोंट से दैट कि वो जानबूझ के लोग करते हैं, मगर जो देर से आए तो उनको देर से खाना पड़ता है। मगर हम कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं if we want to, and when we know कि what is right and what is not right। ठीक है। then उसके बाद आता है कि हमारे कुछ हम मिक्स्ड खाना बनाते हैं हम। अभी जया जी आएंगी, she will talk to you about acupressure, so I have to rush through this course intro। उसके बाद कभी कभी हम मिक्स्ड आहार मिक्स करके बनाते हैं, ग्रेन्स मिक्स करते हैं, कभी फल मिक्स करते हैं, कभी कोई भी इंग्रेडिएंट हम 2-3 मिक्स करते, 2 मिक्स करके 3 मिक्स करके हम कुछ स्नैक बनाते हैं या कोई अच्छी डिश बनाते हैं। मगर जब वो जो चीज बनती है वो हमारे लायक नहीं होती है, उसको विरुद्ध आहार बनाते हैं। अब समझ लीजिए ए और बी मिलाया हमने और सी बना। जो ये सी बना, सी इज ए डिश जो हमने बनाई, जो बहुत टेस्टी डिश है, मगर वो हम नहीं खा सकते, हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये विरुद्ध आहार हो जाता है। तो ये विरुद्ध आहार कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे इस कोर्स में। उसके बाद फिर अल्कलाइन वाटर भी आता है, क्योंकि एसिडिटी आजकल लोग बाहर खाते हैं। मेन लाइफस्टाइल बदल गया तो मेन असर पड़ा हमारे खाने पे, क्योंकि टाइम बचाने के लिए बाहर से खाना मंगवाना और खाना शुरू किया बाहर जाके, उससे ज्यादा एसिडिटी बढ़ गई है। तो इसलिए इस कोर्स में अल्कलाइन वाटर फॉर हेडेक, अल्कलाइन वाटर फॉर digestive problem, any gastric problems, and alkaline water for boosting our immunity, and alkaline water for our cough or cold। ये हम आपको बताएंगे ये अल्कलाइन वाटर कैसे आप बनाएंगे और पिएंगे, और आपकी एसिडिटी बिल्कुल चली जाएगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको परहेज करना पड़ेगा कि थोड़ा सा कम एसिडिक खाना खाएं या ओकेजनली खाएं। रेगुलरली एसिडिक खाना हमें नहीं खाना है, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से अल्कलाइन है, हमारा अंदर का सारा सिस्टम। ठीक है। फिर हमारे में 3 दोष और दोष नहीं 3 गुण होते हैं हमारे में, सत्वा, रजस एंड तमस। सत्वा हर कोई किसी में होता है, वो पैदाइशी होता है। जब हम पैदा होते हैं तो एवरीबडी इज एज प्योर एज एनीथिंग, कोई किसी से बैर नहीं, कोई दिल में मैल नहीं, सब अपने होते हैं और सबसे प्यार होता है। बच्चों को जितना डांटो थोड़ी देर में फिर आपके पास आ जाते हैं कि कुछ भी करो, कुछ नहीं रखते।
तो वो सत्व हमारे सबके पास है। मगर एज वी ग्रो एंड वी कम इनटू द आउटर वर्ल्ड, तो हमारे में रजस आता है और तमस आता है। सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, ये 3 गुण है। मगर ये गुण है जिन पर हमारा कंट्रोल है, इनको हम कंट्रोल कर सकते, ठीक है। खाने के माध्यम से हम कितना सात्विक रहेंगे, कितना राजसिक रहेंगे, राजसिक को हम तमस में बदलने नहीं देंगे, क्योंकि रजस बीच में है। राजसिक भोजन खाएंगे ज्यादा तो तमस में जाना होता है, पता नहीं चलता है कैसे आदमी चला जाता है, तामसिक कैसे हो जाता है। तो ये बताएंगे हम आपको इस कोर्स में कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे। प्लीज अपने वीडियो, ये प्लीज ऑडियो म्यूट करिए ना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टेस्ट भी होते हैं। तो टेस्ट हम सबको अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है। ये 3-4 टेस्ट से जो ज्यादा हम खाते हैं बिटर। अगर हमें कसैला भी खाना है और हमें कड़वा भी खाना है, और ये हमें रोज खाने हैं, क्योंकि ये हमारी प्रकृतियां ऐसी है कि अगर हम एक ही खाएंगे तो किसी न किसी प्रकृति में दोष आएगा। दोष आना मीन्स किसी में एलिमेंट आएगा जिसके लिए हमको फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जब हमारी प्रकृति में दोष आता है तो हम वो कैसे ठीक करें? इम्बैलेंस आ गया, उसके लिए भी खाना अलग है, और वो खाना हम आपको बताते हैं कि जब समझ लीजिए वाता प्रकृति में दोष आ गया तो वात का खाना व्हेन बैलेंस में है क्या खाना है, फिर जब दोष आ गया तो उसका क्या खाना है, और दोष आ गया उसमें कौन सा खाना हमें मॉडरेशन में खाना है, उसका कौन सा खाना हमें अवॉइड करना है, ठीक है, और कौन सा खाना है, ये सब हम आपको बताएंगे हर एक प्रकृति के लिए, ठीक है। फिर क्या आता है? टेस्ट भी हो गया, विरुद्धाहार भी हो गया। देन जया जी, आर यू देयर? फिर आता है, आते हमारे किचन में। हमारे किचन में, हमारा इंडियन किचन इज सपोज टू बी अ फार्मेसी। वहां सब कुछ है। हमारे आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो, पर हमारे दादी वगैरह वो उनके जमाने में वो कभी दवाइयां नहीं खाई थी उन्होंने, नेवर। वो एलोपैथिक दवाइयां कभी खाते ही नहीं थे। कुछ भी हो जाता था, हमको भी कुछ होता था, अपने किचन से ही कुछ ना कुछ लाके दे देते थे। मीनिंग देयर बाय कि हमारे किचन में इतने स्पाइसेस और इतनी जो हर्ब्स हैं वो सब हमको बचाती हैं। जैसे अगर हम किसी को अस्थमा है, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए भी हमारे किचन में सब कुछ है जो हमें उस समय मदद करेगा। फिर अगर हमको जैसे अभी ये संक्रमित डिजीज आया, कोरोना आया, तो इसको कोरोना को उसको दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो सब हमारे किचन में है। उसके लिए भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो भी आप खुद ले सकते हैं। फिर और भी होते हैं जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स भी हमारे किचन में है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये सब चीजें हमारे पास हैं। देन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल सब हमारे किचन में है जो हम। जया, आर यू देयर? जया जी? Yes, sir, aunty, I'm there. Okay, नहीं, I must know you have come because Yes. then I will I'll hurry up. Sure, thumbs up. तो ये सब चीजें हमारे किचन में है जो आपको जैसे जब हम आपको बताएंगे, समझ लीजिए आप, एवरीबडी नोज अबाउट हल्दी के गुण, सबको मालूम है, तो आप यूज करते हैं ना जब भी जरूरत पड़े।
इसी तरह से जब हम आपको वो चीजें बताएंगे तो वो आप यूज करना जान जाओगे, और छोटे छोटे माइनर एलिमेंट्स आप खुद ठीक करोगे। ठीक है, इज इट ओके? और सबसे बड़ा बात मैंने जो बताई, जो मैं सबको बताती हूँ, कि ये कोर्स करने के बाद आप अपने आप में एक बहुत चेंज देखेंगे। यू विल सी दैट यू हैव become a very cool and calm person. Your attitude towards the outer world has changed. आप में बहुत बड़ा acceptance आएगा. The quality to accept people as they are, इस कोर्स से आपको आएगी. उससे सबसे बड़ा फायदा हमें खुद को होता है, क्योंकि हम खुद गुस्सा नहीं करते. फायदा हमें है, दूसरे को नहीं है ना. हम किसी से नाराज नहीं होते, वो फायदा भी हमें खुद ही है. ये सब चीजें हमको बहुत स्ट्रांग और बहुत स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स कमिंग इन. जैसे हमने बताया था शुरू में कि स्पिरिचुअली भी हमें हेल्दी होना होता है, तो वो सब क्वालिटीज हमें आ जाएंगी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. एंड अभी कोर्स हमारा है 9th 10th 11th जुलाई. 2 बैचेस हैं, 3 to 5 एंड 7 to 9. रात को, शाम को 7 to 9 एंड दिन में 3 to 5. तो आप आइएगा जरूर. यू विल लव इट. आप ट्रस्ट मी, आप टोटली बदल जाओगे. यू विल बिकम वेरी हैप्पी. द रिजल्ट क्या होता है ऐसा, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी. ठीक है, थैंक यू. ओवर टू यू जय जी. Yes, dear auntie, thank you so very much. You're welcome. सभी को मेरा नमस्कार. थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो आप जानते ही आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइग्रेन से संबंधित है. यस, है ना. और मैं जानती हूँ यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, फॉर श्योर उन्हें इसके बारे में जानकारी चाहिए. जानना है कि ये पेन अगर होता है तो इसे ठीक कैसे करना है. यस, और अभी हम वर्चुअल वर्ल्ड में है ना, तो मुझे थोड़ा ऐसे करके आप बात कर सकते हैं. यस, मुझे थम्स अप करके दिखा सकते हैं, जिससे कि हमारे बीच एक अच्छा खासा इंटरेक्शन हो. एंड जो भी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आपका जो वीडियो है उसे कृपया करके ऑन कर दीजिए. यस, थैंक यू सो मच करुणा जी. बाकी सब भी, सुनीता जी थैंक यू सो मच. यस, आ जाइए. थैंक यू. ओके, तो अब हम जानते हैं ये जो माइग्रेन होता है बेसिकली है क्या. माइग्रेन को अगर हम ऐसे देखेंगे तो अधिकतर इंडिया में सभी लोग जो है, सभी को ये कॉमन सा पेन है. ऐसे कोई नहीं है कि सो कोई माइग्रेन है. इट्स कॉमन पेन. ओके, लेकिन जब होता है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है. इसमें ये होता है कि जिस किसी को भी ये माइग्रेन का पेन होता है, वो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता है. Now, what do I mean by that? कि अपना माय रिक्वेस्ट कि सभी लोग म्यूट पे चले जाए. थैंक यू सो मच. तो वो जो है अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर सकते सही तरीके से. अपनी फैमिली लाइफ जो है वो सही नहीं रहती है उनकी. सोशल लाइफ जो है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है. Why? Because there is a lot of irritation. वो सहन नहीं कर पाते हैं उस चीज को. तो ये एक चीज है. माइग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक तरीके का, है ना. क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी जो ब्रेन की नर्व्स है, जो नसें है, उसमें क्या आ जाता है, सिकुड़न पैदा हो जाती है, जिसके कारण सही तरीके से जो है उसका फंक्शनिंग होता नहीं है. एंड फिर आपको क्या हो जाता है, तेज दर्द होता है. अभी माइग्रेन का एक और एक चीज क्या है, देखिए जब भी आपको ये दर्द होता है तो ये आपका जो सर है, हाँ, उसके एक पर्टिकुलर रीजन में, एक भाग में जो है जबरदस्त तेजी से ऐसा दर्द होगा. किसी भी एक रीजन में, या तो लेफ्ट में होगा या तो फिर राइट में होगा. कोई केसेस हमने ऐसे भी देखा है कि उनको इन जनरल जो है ये दर्द होता है. लेकिन अधिकतर अगर आपको माइग्रेन समझना है, माइग्रेन का दर्द,
तो आपका जो सर है उसके किसी भी एक हिस्से में ये तेजी से दर्द होगा। एंड जब ये दर्द आता है तो ऐसे बोलते हैं कि 3 घंटे के पहले काइंड ऑफ इसके सिम्टम्स आपको पता चल जाते हैं। किसी किसी एंड डिपेंड्स, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है ना। यस। तो कैसा होता है, किसी को एकदम से जो है वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होने लग जाता है, किसी को एकदम जैसे वो बोलते हैं ना लाल पीली बत्तियां ऐसे चमचम 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 चकमक 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 वैसे होने लगता है। किसी को जो है एकदम से वॉमिटिंग जैसे मैंने बोला सेंसेशन होने लगता है, किसी को हाथों पैरों में टोटल नमनेस जो है वो फीलिंग होता है, किसी को एकदम से चक्कर आने लगते हैं। जब भी आपको आपके शरीर में ये सब सिम्टम्स दिखे तो समझ जाना आपकी बॉडी आपसे कुछ पूछ रही है, या रादर आपको एक संकेत दे रही है कि यस, नॉक नॉक, इमरजेंसी। यस। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने शरीर को सुनिए। जब भी वो अब हमको इस तरीके के सिग्नल्स देता है या वार्निंग देता है या सिम्टम्स दिखाता है, तो हमारे लिए इट्स अ कॉल कि यस प्लीज लिसन टू मी, प्लीज अटेंड मी। यस। लेकिन अधिकतर हम क्या करते हैं, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल आज की ऐसी हो गई है कि वी आर वेरी मच बिजी, वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्फ। यस, है ना। तो हम नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन आगे जाके यही चीज जो है हमें बहुत नुकसानदायक जो है साबित होती है। यस। तो इतना क्लियर है सभी को? मुझे ऐसे करके दिखा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज नॉर्मल। जो सर दर्द है वो आता है थोड़े टाइम के लिए, रहता है, इधर उधर दुखता है, यहाँ स्पाइन में दुखेगा, पीछे नेक की तरफ दुखेगा, एंड ठीक है। या फिर जनरली हम बॉस को देख के जो सर दर्द चालू होता है, घर का बॉस या ऑफिस का बॉस। यस। तो दैट्स द नॉर्मल हेडेक। लेकिन ये जो माइग्रेन होता है इसमें यू गेट द ट्रिगर्स, यू गेट दैट अटैक। तो जब ये होता है तो पर्सन को कुछ नहीं समझ में आता, लिटरली कुछ नहीं समझ में आता। किसी किसी का तो इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि कहाँ मैं जाके अपना सिर पीट दूं या कहाँ मैं कुछ जाके खुद का कर दूं। सुसाइडल टेंडेंसी तक हो जाती है। आप समझ रहे हो? So that's why I'm again stressing to this particular point. It is very important to listen to your body. Body is telling you something. बार बार नॉक नॉक कर रहा है, विंडो पे आ रहा है। आपको ऐसे ही नहीं आता है ना, माइग्रेन ऐसे ही नहीं आता है, एक दिन में नहीं आता है। इसी वो बॉडी अलग अलग तरीके से आपको बताते रहता है कि यस मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। तो इट गिव्स यू 5 इयर्स का विंडो, इट गिव्स यू 10 इयर्स का विंडो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसकी सिवियरिटी बढ़ सकती है। आप समझ रहे हो? पैरालिसिस तक की बात जा सकती है। आपका जो फेस का सब काम वगैरह जो करना है, बोलने में स्पीच वगैरह जो है, उसके अंदर भी जो है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी शंकर जी, आप वहां से देख लीजिए। यस। थैंक यू सो मच। तो वहाँ वहाँ आपको तकलीफ होती है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जब चीजें हो रही है अपनी बॉडी को सुनिए, उसे अटेंड करिए। अच्छा, ये हमने समझ लिया कि माइग्रेन क्या होता है, नॉर्मल हेडेक क्या होता है, माइग्रेन क्या होता है। मैंने बताया कि ट्रिगर्स रहते हैं। अभी किसी किसी को क्या होता है कि धूप में चले गए। यस। तो एकदम ये जो धूप में जाने से उनको सनलाइट के कारण जो है उन्हें बहुत से एकदम ट्रिगर आने लग जाते हैं। किसी को एकदम जो है लाउड नॉइज वगैरह ऐसे सुनने मिल गया तो एकदम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगते हैं, ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। That's also a trigger. Like I told, सब जो बॉडी है उसकी चाबी अलग अलग होती है। यस ना, हर एक अपनी अपनी पर्सनालिटी। तो उस तरीके का हो सकता है। किसी को कुछ खाने से हो सकता है, किसी को कुछ स्मेल से हो सकता है। सो इट डिपेंड्स व्हाट इज योर बॉडी टाइप, आई का आपका जो एक मानसिक जो अंदर चल रहा है चीजें, वो क्या है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन अगर कोई पूछेगा इसका, सो दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस आया तो ऑटोमेटिकली सबसे जो बोलते हैं ना, वो गड़बड़ किधर होती है, यही होती है ना। डिसीजंस प्रॉपर आते हैं क्या, होते हैं क्या, नहीं होते। हाँ। इरिटेशन जो निकलती है वो कहाँ निकलती है? बॉस के सामने तो उनको नहीं चिल्ला सकते ना, तो फिर निकलेगी किसके ऊपर? किसके ऊपर निकलेगी? वाइफ के ऊपर, या वैसा वर्सा हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हाँ, माता पिता के ऊपर। यस। क्योंकि निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे वो सारी चीज? बॉडी पहले ही तकलीफ दे रही है, वहां कुछ बैकग्राउंड में बैकएंड में अलग कुछ चल रहा है। सो दिस इज ऑल द थिंग व्हिच इज हैपनिंग।
लेडीज की अगर बात करेंगे तो लेडीज में ये जो है इसका परसेंटेज ज्यादा है। क्यों? बिकॉज हमारे जो है हार्मोनल इम्बैलेंस चलता रहता है। यस, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है ना, जब पीरियड्स आते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है, जब अपना मेन्यूपॉज वगैरह आता है, तब भी क्या होता है, यही सब होता है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तब तो लेडीज को आप देखिए कितना चिड़चिड़ चिड़चिड़ होता है उनमें, बिकॉज़ उनके अंदर वो सब चीज़ चलती रहती है, वो बदलाव होते रहता है। वो खुद ही वो टाइम पे खुद को नहीं समझ पा रही, तो वो बाकी की सिचुएशन को क्या समझेगी और किस तरीके से हैंडल करेगी। इनफैक्ट वो टाइम पे तो उसका जो फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनका सपोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये हर किसी से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना भाई, करेक्ट? It depends from family to family. It varies from family to family. So I keep on again and again. मेरे अगर पिछले वीडियोस भी सुने रहेंगे तो मैं हमेशा बोलती हूँ, बाबा सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको अगर आपकी फैमिली को अच्छा रखना है तो सबसे पहले योर कप शुड बी फुल ना। यस, इजंट इट? आपकी हेल्थ पहले अच्छी रहना चाहिए ना। सी पतंजलि योग सूत्र बोलिए आप, या अष्टवक्र गीता ले लीजिए, वहां पर गुरुदेव सीधा सीधा बोलते, अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है ना, आपके फैमिली के लिए भी कुछ करना है, सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज अटेंड योर ओन बॉडी। आपकी बॉडी सही रहेगी ना, तो आप 2500 100 हजारों काम कर सकते हैं, एंड दैट टू विद ईज, एफर्टलेसली। वो स्ट्रेस टेंशन के साथ वाला चीज नहीं होता है। फिर यहाँ आपने सोचा है, यहाँ आपका काम हो गया, बोलिए मुझे ये सही है ना, ये अच्छा है कि नहीं। जब वो स्ट्रेस में रह के चिल्ला चकोर करो, इसको कुछ तो बोलो अनशन, उसका कुछ तो सुनो अनशन, है ना, उसमें ये सब ऑल गड़बड़ 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 काम होता है। सो स्ट्रेस, जैसे मैंने बोला, हम्म ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा और क्या हो सकता है, बहुत लोगों को आदत होती है, इंडिया खास करके, चाय। चलो भाई, शाम का टाइम हो गया, आ जाओ 4 जन दोस्त लोग बैठो, मस्त चाय पार्टी करो, उसके साथ और तली हुई चीज भजिए वगैरह ले लो, तो फिर तो क्या, फिर तो पूछो ही नहीं। This tea, coffee, this beverages which we are consuming, yes, ये बड़ा जो है रीजन है, बिकॉज उसमें कैफीन होता है। हम्म तो इसको जो है लेने से हमको क्या करना है, परहेज करना है, इसका सेवन नहीं करना है। तो उसका सो बेस्ट ऑप्शन मैंने अभी जीरा आंटी से आपने सुना ही होगा, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करिए, उसमें आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेदिक टी या काढ़े वगैरह आप पी सकते हो। जस्ट गिव मी एक्सक्यूज मी, आई गॉट अ पेट हियर, सो यहाँ आ गया था, सो सॉरी, काइंडली पार्डन। सो हम बात कर रहे थे टी कॉफी वगैरह की, राइट? तो हमें इनसे बचना है, बिकॉज वो भी हमें ट्रिगर देता है। नेक्स्टली हमें क्या आदत रहती है, कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी को इतनी ज्यादा एडिक्शन हो जाती है ना ये टी कॉफी की, लिटरली आई हैव सीन दिस। तो वो बोलते हैं कि जब तक मुझे चाय नहीं मिलती मेरा सर का दर्द नहीं जाता। नो, दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द केस। हाँ, ये आपने आपके माइंड को कंडीशनिंग दी है कि बाबा जब तक मुझे चाय नहीं मिल जाती, मेरा सोकॉल्ड चाय का प्याला नहीं मिल जाता, तब तक भाई मुझे चैन नहीं मिलता, मेरा सर का दर्द नहीं जाता। हम्म? मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि एक ही ऐसे दिन में आपकी चाय कॉफी छूट जाएगी, वैसे करना भी नहीं हमको। जैसे आदत डाली थी वैसे धीरे 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 इस पे काम करना है। यस, एंड हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं, हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम एडिक्शन लगा के ले सकते, नेगेटिव चीज में जा सकते, तो पॉजिटिव चीज जो है हमारे सेहतमंद है वो नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं हम। यस, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उस तरीके से हमारे माइंड को भी स्टेबल करना पड़ेगा। उसका रिप्लेसमेंट सबसे अच्छा जो मुझे लगता है माइग्रेन वालों के लिए, जिंजर है। जिंजर का चाय पीजिए आप। हम्म कभी नेक्स्ट एपिसोड मिला तो मैं उसमें आपको वो सारी चीज बताऊंगी। यस, आज हम कंसंट्रेट करेंगे कुछ मसाज थेरेपी, कुछ एक्यूप्रेशर वगैरह पे, ठीक है ना? ओके, तो मैंने अभी बता दिया आप जिंजर की चाय पी सकते हैं, शंकर। यस, हाँ, जिंजर की चाय मतलब वो पत्ती डाल के नहीं। नहीं तो बोलेंगे कि ओके चाय पत्ती एंड जिंजर, ना ना वैसा नहीं। हम्म? तो चाय कॉफी हो गया। फिर बहुत लोगों को आदत होता है, जैसे मैंने बोला कि हमको हमारा इरिटेशन निकालना होता है, या किसी किसी को बहुत शौकिया तौर पे, चलो अल्कोहल एंड एड, तो आप जानते ही होंगे ना, कि चलो खूब क्या व्हाट्स दैट,
खूब चढ़ेगा रंग जब मिल बैठेंगे चार यार एंड ऑल। कम ऑन, नहीं, हमको उसमें नहीं पड़ना है। वो वहां तक की ठीक है, वो दुनिया अलग है। यस। नहीं तो ये जो अल्कोहल वगैरह जो है जिसका कंजम्पशन हम करते हैं, सेवन वगैरह करते हैं, गलत चीज है। इससे भी बहुत ट्रिगर होते हैं। आपका ये जो केमिस्ट्री ना सिस्टम है ना, हिल जाता है पूरा। आपने देखा होगा कि जब तक इंसान अपने में है तो वो कितना शांत रहता है, कितना अच्छे से बोलता है। द मोमेंट अंदर कुछ चले जाता है, आप उनकी भाषा देखिए। यस। आपको लगता है कि क्या हो गया ये इंसान को, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम से हैवान आ गया क्या बॉडी में? लगता है कि नहीं लगता है? मुझे बताइए ऐसे करके चेंज होता है कि नहीं? बोलते हुए देखिए, तुतलाते हैं, वो तुतलाते हैं कि नहीं? यस, दैट इज द इफेक्ट, दैट इटसेल्फ इज अ साइन। हाँ, कि वो सिस्टम में जाके किस तरीके से इफेक्ट करती है। लीवर को आपका जो है उसको डैमेज करता है, फिर इसीलिए हमको प्रेशर पॉइंट बताने पड़ते हैं कि भाई इसको करो तो आपका जो लीवर में गर्मी बढ़ गई है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? एंड आजकल तो लेडीज का एंड जेंट्स क्या, ये तो एक, you see, it has become kind of a trend. You see, you need to have that particular, you see that so-called trend going into a late night and having up, this so-called alcohol and so-called party and all everything. Yeah, that has become very much trendy. But I don't think that's a trend, because something which is affecting your health, okay, which is affecting your social, your family life and everything, how can that be a trend? Isn't it? Yes. तो थोड़ा इस पे गौर करना जरूरी है हमको कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो लेट नाइट पार्टीज वगैरह हमने उसके बारे में बात की। फिर कम सोना, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है। अधिकतर अभी क्या चल रहा है, सबका वही है ना, रात रात भर जग के काम करते हैं कि नहीं करते? सब लोग करते हैं ना। यस, बिकॉज प्रेशर है, इतना इतना टारगेट है हमको कंप्लीट करना है। अगर हम टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर हमको डांटी पड़ेगी। यस, सो मच हमारे पीछे जो है सब कुछ लगा रहता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओह, माय पेट इज हियर। हाँ, सो सॉरी। तो हमको वो सब चीज बैक ऑफ द ब्रेन रहती है। सो वी आर वर्किंग लेट नाइट। व्हेन यू आर वर्किंग लेट नाइट, अगेन इट इज अफेक्टिंग टू सम ऑफ योर ऑर्गन, बिकॉज वो आपका ऑर्गन का क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है। एंड वो टाइम पे आप क्या कर रहे हो, उसको रेस्ट दे नहीं रहे हो, उसको और काम करा रहे हो, करो 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 काम। तो उसको काम करा रहे हो तो फिर वो आपका जो टॉक्सिक इतना अक्यूमुलेशन हुआ है, उसको कैसे हटाएगा, कैसे रिलीज करेगा? एंड वो रिलीज नहीं होएगा मतलब उस पर भी प्रेशर हो रहा है, उस पर प्रेशर हो रहा है, मतलब उससे रिलेटेड जो दूसरा ऑर्गन है उसके ऊपर भी प्रेशर हो रहा है। इससे भी रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तब हम इससे जो है ऑर्गन क्लॉक एंड ये सब में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब हमारा सोने का टाइम होता है हम सोते नहीं है, एंड हम क्या करते हैं, नाइट शिफ्ट करते रहते हैं ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं काम करते रहते हैं जग जग के। तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी एक कॉज है। तो 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत बहुत आवश्यक है। यस, यस। जो लोग नहीं सोते, कृपया करके ये ध्यान रखिए कि 6 घंटा मुझे मेरा स्लीप चाहिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मुझे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, नेक्स्ट समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, सो फॉर दैट फर्स्ट आई नीड टू बी फिट एंड फाइन, बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली। यस, ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो है क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग की ऐसी आदत होती है कि बहुत ज्यादा सोते हैं। वो भी नहीं करना, वो भी ठीक नहीं है। तो जैसे मैंने बोला ना, अगर आप सोने के टाइम पे जाग रहे हो और जागने के टाइम पे सो रहे हो, तो पूरा लाइफस्टाइल ही इम्बैलेंस हो गया ना, हिल गया ना। तो उससे बचना है हमको, ये सारी चीजों में नहीं पड़ना है। यस, ओके। फिर नेक्स्ट जो है, हम एनवायरमेंटल कुछ चेंजेस होता है, जैसे कि अभी सर्दी है, विंटर्स है, या फिर समर्स है। बाहर जो है एकदम से गर्मी है, and गर्मी में से जो है आप घर में आए, मस्त एसी लगा के बैठ गए and फिर सो गए। आ गया ना वेरिएशन। यस। तो ये सारी चीज क्या है, ऑल दिस थिंग्स अफेक्ट्स टू योर सिस्टम। इज दिस गेटिंग क्लियर? सो ये सब चीज से हमें क्या करना है, बचना है। नेक्स्ट, आपका खान पीना, जो खाना पीना है, जो भोजन आदि आप लोग ये लेते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अभी क्या हो गया, लाइफस्टाइल ही ऐसे हो गया है। मैकडोनल्ड्स, यस, लेट्स गो। कॉलेज स्टूडेंट्स एकदम रेडी रहते हैं पार्टी करने के लिए। कुछ हुआ नहीं, बिकॉज टाइम तो है नहीं किसी के पास ज्यादा फटाफट बनाने के लिए, यू सी। तो हम फटाफट ऑर्डर दे देते हैं। जंक का बहुत ज्यादा चलन हो गया आजकल। प्रोसेस फूड, बेवरेजेस, जैसे मैंने बोला, घर के जो शरबत वगैरह बनते थे वो सब तो हम भूल ही गए हैं। अभी तो वो है ही नहीं, ऐसे फैड हो गया वो, यू नो
बिकॉज एवरीथिंग विच गोज इन फैशन इज समथिंग विच फटाफट हमारा ध्यान उधर ही केंद्रित होता है, तो हम लोग उसमें आ गए हैं, उससे बचना है हमें। यस, ओके, तो जंक फूड से हमें बचना है। नेक्स्ट, सो ये सब जो है चीजें, चिकनाई चिकनाई वाली जो चीजें होती है, लाइक आई टोल्ड, ग्रीजी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, हाँ, ये पाव भाजी वगैरह बहुत अच्छे से जो हम खाते हैं, उसमें वो बटर थोड़ी होता है, सबको पता है उसमें क्या होता है। हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये सारी चीजों से हमें क्या करना है, बचना है। यस, ओके, सो दीज वर सम ऑफ द कॉजेज जो मुझे लगता है कि खाना कम खाना। वन मोर थिंग, जिसके मील स्किप होते हैं, यस, कभी कभी हम लोग जो है अपने मील्स को स्किप कर लेते हैं। लेडीज अगेन, यस, मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं, मेरे पति ने खाया कि नहीं, मेरे भाई ने खाया कि नहीं, मेरे बहन ने खाया कि नहीं, मेरे ननद ने खाया कि नहीं, मैं पूछती हूँ क्या आपने खाया? यस, यस, ओके, सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अवॉइड स्किपिंग योर मील्स, बिकॉज जब आप ये करते हैं तो अगेन कहाँ होता है प्रॉब्लम, यहाँ होता है। एंड जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं ना, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो तो इरिटेशन आना ही है, टेंशन होना ही है, क्वारल होना ही है, झगड़ा झगड़ा होना ही है, जो बनने वाले काम है वो भी और बिगड़ जाते हैं। यस, तो हमने बात करी यहाँ पे, समझा कि माइग्रेन क्या होता है, हमने ये समझा कि नॉर्मल हेडेक क्या होता है, हमने ये समझा कि उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो जब भी आपको, मैं सिम्टम्स एक बार फिर बोल देती हूँ, जब भी आपको ऐसा चक 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 ऐसा कुछ हो, चक्कर है, उल्टी वगैरह होने लगे, एकदम से बहुत ज्यादा पेन होने लगे, दैट वाज वन ऑफ माय पेशेंट, वो ऐसे बोलती थी मुझे कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर घुमाता है ना एक साइड से करके अंदर, उसको वैसा होता है। फिर देन व्हाट डिड आई डू, मैंने उनको तभी की तभी ऐसे मसाज वगैरह करके देते, तो फिर उनको रिलीफ हुआ। ऐसे अलग 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 सबकी बॉडी अपनी अपनी है ना, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है। सबके कॉजेज अलग अलग है, इनमें से कुछ भी कॉज रह सकता है आपका भी। हम्म तो आइडेंटिफाई विद दैट कॉज कि बाबा मेरा क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मेरा लाइफस्टाइल सही है, क्या मैं टाइम पे उठ रही हूँ, क्या मैं टाइम पे खा रही हूँ, अगर मैं खा रही हूँ जो भी कुछ अन्न ग्रहण कर रही हूँ, क्या मैं उसे सही तरीके से अन्न ग्रहण कर रही हूँ। बिकॉज ये जो है आयुर्वेद के हिसाब से हम देखेंगे तो वात इम्बैलेंस, वात प्रकोप जिसको हम बोलते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे वीडियोस में आपने सुना होगा कि वात माता जब भी आती है उन्हें शांत करना है तो क्या करना है, आप तेल मसाज करिए, तेल का प्रयोग करिए। यस, हाँ, हमने अभी देखा था ना कि इसमें नसें क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सो ऑलवेज यूज ऑयल, लेवेंडर ऑयल इज गुड। वो बहुत अच्छा है। फिर या सादा कोकोनट ऑयल लेंगे, उसका मसाज करेंगे सर पे, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं। प्रिवेंशन की तरफ अगर हम देखेंगे तो मुझे जो तरीका सबसे अच्छा लगता है, ओके, योगा कर सकते हैं आप, प्राणायाम कर सकते हैं आप। स्पेशली जो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, जितने भी हमारे सुदर्शन क्रिया जिन्होंने सीखा रहेगा, करते हैं कि नहीं हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम, वो करिए। भ्रामरी प्राणायाम जो है उसको सीखिए। वो सबसे बेस्ट है, रिलैक्स करता है ना माइंड को, एकदम से जो है स्टेबल करता है। एंड जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है, बिल्कुल भी जो है वो स्ट्रेस से पूरी तरीके से दूर। तो दिस इज वेरी वेरी गुड, जो भी मेडिटेशन करता है उन्हें माइग्रेन वगैरह की समस्या तो बिल्कुल ही नहीं होती। क्या आप ये जानते हैं कि जो सुदर्शन क्रिया करता है, माइग्रेन और उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। यस, एंड जिन्हें था भी तो वो भी पूरी तरीके से क्योर हो जाता है, ये हमने देखा हुआ है। एंड इसीलिए मैं ऐसे पूरी तरीके से 100% श्योरिटी के साथ में बोल सकती हूँ, बिकॉज द मोमेंट यू आर डूइंग प्रैक्टिसिंग सुदर्शन क्रिया विद दैट रेवरेंस, विद दैट फेथ एंड बिलीफ, ऑटोमेटिकली योर वात पित्त एंड कफ जो इम्बैलेंसेस रहता है, ओके, विद द टाइम ऑफ प्रैक्टिस उसमें क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो बैलेंस आने लगता है। बिकॉज सुदर्शन क्रिया का आपने सुना ही होगा ना कि इट स्टार्ट सीक्रेटिंग व्हाट, हैप्पी हार्मोन। तो मैंने अभी एक मेजर कॉज क्या बताया था आपको, स्ट्रेस, इसका माइग्रेन का क्या बताया था, स्ट्रेस बताया था, है कि नहीं? यस, तो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूअसली सुदर्शन क्रिया, आपका बॉडी क्या सीक्रेट कर रहा है, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। हम्म डोपामाइन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गया, यस, ये सारा जो है आपको बॉडी सीक्रेट कर रहा है। यस, तो ऑटोमेटिकली द मोमेंट आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स आ गया, सो लुक एट द स्टेट ऑफ योर माइंड, स्ट्रेस कहाँ रहेगा,
स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। अब आपका जो काम है वो और आसानी से, एफर्टलेसली, विद अ हैप्पी एंड काम स्टेट ऑफ माइंड के साथ में कर सकते हैं। यस, यस। एंड जिसको भी सहज मंत्र पता होगा, आर्ट ऑफ लिविंग का सहज समाधि कोर्स जो वो करता है, तो ऐसे बोलते कि हमारे बहुत इंप्रेशंस रहते पास्ट लाइफ से, पता नहीं हम क्या क्या लेकर आते हैं। यस, बिकॉज मैंने अभी बोला था ट्रिगर होता है किसी किसी को, अचानक से धूप में जाके या अचानक से कुछ म्यूजिक सुन के, डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस योगा, मेडिटेशन, आसनास, ऑटोमेटिकली आपके अंदर का ये जो कॉर्टिसोल वगैरह लेवल है ऐसे नीचे आता है, आपका इम्यूनिटी अच्छा रहता है, मेंटली, फिजिकली, सोशली सब सब चीज अच्छी होने लग जाती है। लाइफ एकदम यू स्टार्ट ब्लॉसमिंग। सो व्हेन यू स्टार्ट ब्लॉसमिंग, सीधी बात है, डायरेक्टली आपका जो आसपास का माहौल है वो कैसे रहने वाला है, खुश ही रहने वाला है। बिकॉज आप जब खुश रहोगे तो आपके अंदर से वो चीज बाहर निकलेगी एंड आपको ऑटोमेटिकली वो स्किल जनरेट होएगा अंदर कि हाउ टू कोप अप विथ सो कॉल्ड सिचुएशन। वो चीज अंदर से आपके अंदर आ जाती है, कम व्हाट में। यस, कम व्हाट में। हिलते नहीं हो आप, कोई आपको हिला नहीं सकता है। जो पहले हो जाता था ना कि कुछ आया तो डर गए, या कुछ आया तो एकदम स्ट्रेस में चले गए, एकदम से ट्रिगर हो गया, नहीं हिल सकते। हाँ, बिकॉज हम लोग वो प्रैक्टिस करते हैं एंड इसीलिए हम ये एकदम दावे से आपके सामने चीज बोल सकते हैं या बोलते हैं, बिकॉज हमने अनुभव किया है ना, ये सब चीज देखा है ना लोगों को, उनके हमने फीडबैक सुने हैं, सामने सामने उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आया वो हमने देखा है। यस, ओके। सो यू कैन गो फॉर दिस सुदर्शन क्रिया, ये सब चीजें कर सकते। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, अगर आयुर्वेदिक के हिसाब से देखेंगे तो आप नास्या वगैरह करा सकते हो। हाँ, यस, जो नॉस्ट्रल्स के अंदर वो जो तेल वगैरह डालना होता है वो कर सकते हो। शुद्ध देसी गाय का घी जो होता है उसको सूंघ सकते हो, अंदर ऐसे ब्रीदिंग ले सकते हो तो वो यहाँ ऐसे लगता है। यस, तो उससे भी बहुत सा फायदा होता है। सो मेनी टेक्निक्स आर देयर। एक्यूप्रेशर जो अभी आज हम लोग करेंगे वो कर सकते हैं, सब मसाज थेरेपी जो है वो कर सकते हैं। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड ऑप्शंस आर अवेलेबल। वो उसका सहारा लेकर हमारा ये जो पता नहीं लोगों को कितने सालों से पेन होता है, 5 साल 10 साल छोटेपन से एंड ऑल, नो डाउट क्या कितना क्या आई डोंट नो, लेकिन ये सब चीजों का जो है अगर कॉज है तो रेमेडी भी तो है ना। यस, तो अभी हमने यही सारी चीज देखी है, तो इसके ऊपर जो है अब हम लोग थोड़ा चलते हैं एंड काम करते हैं। तो यू ऑल आर रेडी? यस, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। हमने सब कुछ देख लिया कि भाई माइग्रेन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन हमें किस तरीके से करना है। यस, तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा हमारे पॉइंट्स के ऊपर। तो सब लोग जो है, हाँ, यस यस यस, एपिलेप्सी जो है इसी का आगे का स्टेज मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिकॉज हम इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो जैसे मैंने बोला, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कर सकते, वी कैन गो फॉर दैट। चलो, आ जाते हैं सभी लोग, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए बिकॉज मुझे सबको देखना होता है सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। प्लीज आ जाइए सभी लोग, ऑन कर दीजिए वीडियो। यस, थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स वर्क अप, थोड़ा मसाज कर लेते हैं हम लोग। ओके, नाउ व्हाट इज द थिंग, आई विल टेक माय पेन। कुछ तो मुझे प्रोब के रूप में चाहिए। ओके, अभी मुझे यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स लोकेट दिस पॉइंट। ओके, आपका जो राइट हैंड है उसको लीजिए एंड आपका ये जो थर्ड फिंगर है, ओके, वहां पर आ जाइए। ओके, so this is the point you should be locating. Yes, okay, so first phalange, first joint जो है वहां पर थोड़ा सा 1/2 सेंटीमीटर नीचे साइड में, एंड इट्स अ बायलेटरल पॉइंट। ओके, तो उसको थोड़ा सा प्रेस किया, रिलीज किया, थोड़ा सा प्रेस किया, रिलीज किया, प्रेस किया, रिलीज किया। फिर सेम जो है वहीं से जहां आपका ये पोर खत्म हो रहा है, जॉइंट खत्म हो रहा है, वहीं पे थोड़ा सा नीचे। यस, इसको प्रेस किया, रिलीज किया, प्रेस किया, रिलीज किया। यू कैन गो फॉर दिस। ओके, दैट इज 634 एंड नीचे की तरफ आ जाइए।
पीछे की तरफ, ये जो आपका नेल है, नेल के नीचे आइए, ये जॉइंट जहाँ खत्म होता है इसके थोड़ा सा नीचे। यस, हाँ, जिनका आईफोन के नाम से किया है थोड़ा पास में लेकर आइए। हाँ हाँ, यस करेक्ट, गुड, यू लोकेटेड राइट। हाँ इधर, ओके, सो दिस इज द पॉइंट। उसको भी आप जो है, हमने सीखा है ना, जो लोग मेरे साथ में जुड़ते हैं रेगुलरली ब्रूनो, उनको पता है कि हम लोग किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू डूइंग ब्रूनो। ओके, सो यू कैन डू इट अप दिस मैनर। ओके, थोड़ा उसे जो है आगे पीछे इस तरीके से आपको करना है। ओके, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो अगेन, तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट देख लिए, राइट? ओके, now next what you can do up is you can locate up here. Wait, Bruno, so my pet has come and he's not allowing me right now. He wants me to take him down. Just give me a second. हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे अभी, okay, so what are we going to do now? Let's locate this point, everybody. Okay, and ये जो हमने पॉइंट्स देखे थे ये बायलेटरल थे। दिस इज योर इंडेक्स फिंगर, सो कम स्ट्रेट डाउन, इंडेक्स फिंगर से नीचे आइए एंड आपको यहाँ पे एक हड्डी जैसा लगेगा। यस, हियर। ओके, सो दिस इज माय थंब, आई कम डाउन हियर एंड दिस वे। यस, हाँ, सो वो जो हड्डी जैसा लगेगा उसको प्रेस करना है। यस, सर्कुलर मोशन में इसको प्रेस करना है। यस, यू कैन डू दैट एंड आंखें बंद करके प्रेस करिए, एज आई ऑलवेज से दैट। एंड प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट है वो ये नहीं करेंगी। अभी भी अगर सेशन में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जुड़ी है तो कृपया ये पॉइंट को प्रेस नहीं करें। तो ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगे ये पॉइंट को प्रेस। सो इसे प्रेस करना है बहुत अच्छे से, हल्का। दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी वेरी गुड, वेरी रिलैक्सिंग। ठीक है, यस, समझ लिया हमने। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अगेन दिस इज अ बायलेटरल पॉइंट। लोकेशन सभी को समझ में आया, लोकेट किया? ओके, गैलेक्सी J24G करेक्ट। अब हम चलते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। सभी को ये पीछे की तरफ मिलेगा आपका, जो क्या बोलते हैं हम, जो स्कल बोलते हैं ना, उसको अगर पीछे देखेंगे तो एक आंख मिलेगा आपको। एक आंख मिला ऐसा सी टाइप में नीचे मिला, जहां पे आपको एक खड्डा जैसे लगता है, आया? वो खड्डे के बराबर साइड में जाइए, आपको 2 पॉइंट मिलेगा। दैट इज फ्रॉम वेयर योर द स्पाइन इज रनिंग डाउन, नेक का 2 पॉइंट मिलेगा। यस, ओके, आई शो यू। ओके, इफ दिस इज योर स्कल, ओके, ऑक्सीपिटल पॉइंट है। ओके, ये आपका वो गोल गोल पॉइंट आया, इसके बाजू में। ओके, इसके बाजू में। आई होप समझ में आया, लोकेट कर रहे हैं सब लोग? यस, हाँ, तो वहां पे जाके आपको हल्का मसाज देना है, गोल गोल हल्का मसाज देना है वहां पर। हाँ, आंखें बंद करके करिए, राइट नाउ यू डू इट। आंखें बंद करके गोल गोल हल्का मसाज दीजिए, वेरी वेरी डेलिकेटली करिए, आंखें बंद करके करिए। ओके, रिलीज। ये 2 से 3 मिनट तक आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या करेंगे, लुक एट दिस पॉइंट। ये किया ना, ये बता दिया ना मैंने, ये वाला देखा ना हमने। यस, अभी हम लोग कुछ जो है मसाजेस पे आ जाएंगे। तो जिस किसी ने भी मेरा जो मैंने फेशियल मसाज सिखाया है, अगर वो वीडियो किसी ने देखा या मेरे साथ में अटेंड किया, कितने लोगों ने किया मेरे साथ? ये है ना, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मैं उसी का बता देती हूँ आपको, थोड़ा नया टेक्निक्स भी दिखा देती हूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कर सकते हैं, पहले तो ये पॉइंट, यस, ये वाला पॉइंट, इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ऊपर की तरफ। हाँ, 30 to 60 सेकेंड्स तक आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऊपर की तरफ। मनी मुक्ता जी, आप दोनों हाथ से कर सकते हैं। हाँ जी,
स्पाइन ना कभी भी स्ट्रेट रखना है, आंखें बंद करके करेंगे तो वेरी नाइस। पूर्णिमा जी ऐसे ऊपर ऐसे नहीं लेके जाना, वी आर वर्किंग ऑन दिस पॉइंट, वी आर गिविंग डीप सॉफ्ट या डीप प्रेशर, ओके दिस वे, लुक एट मी, लुक एट माय हैंड, सी, या, हाँ करेक्ट, वेरी नाइस, डू इट, दिस इज वेरी इफेक्टिव। हाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी आईब्रोज है ना, जहां से स्टार्ट होती है वहां से लेके तो एंड तक ये ऐसे लेके जाना है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज वेरी रिलैक्सिंग, वेरी गुड, ओके, किया। फिर अभी आप यहाँ आ जाइए, जो नेक पॉइंट जो आपका नोज का होता है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग पॉइंट, इसको थोड़ा ब्रश कर लीजिए, ये ऐसे, वेरी नाइस। एंड ये रोज का करिए, हाँ? खास करके जो महिलाएं जुड़ी है हमारे साथ में, आज मुझे सरदानी आंटी तो दिख ही नहीं रहे हैं, वीडियो तो बंद रखा है, डॉक्टर शोभा जी ने भी वीडियो बंद रखा है, आज क्या बात हो गई, कहाँ है आप लोग? अरे थैंक यू, आंटी आ गए, थैंक यू, ओके, सो यू कैन डू दिस, वेरी नाइस। अभी यहाँ से जो है सेम यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा टेम्पर्स की तरफ, हाँ आंखें बंद करके करिए एंड सर्कुलर वे में, वेरी नाइस, आंखें बंद करके, यस यस यू कैन यूज बोथ द फिंगर्स, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी गुड। कभी भी जिसका भी बहुत ज्यादा अचानक ऐसे कुछ लगा, सीधे यहाँ आ जाइए एंड गिव दिस पॉइंट, वेरी गुड। नाउ यू कम अप टू समथिंग विच आई कॉल, ये जो आपका कान का हिस्सा होता है, ये जो बोन जाती है आपकी, हम्म, उस साइड को आप कैसे करोगे, ये मेरा ये जो है पाम नीचे का, उसको लोगे एंड ऐसे ऐसे रब करोगे, एंड आंख बंद करके अभी मेरे साथ दोनों हाथ से करेंगे, ये इतना रिलैक्सिंग है ना, करिए, कम ऑन राइट नाउ, लेट्स डू इट टुगेदर, रब इट, दिस इज वेरी रिलैक्सिंग, आंखें बंद करिए एंड साइड में, बाल खराब होने दीजिए कुछ भी, बट यू वर्क अप ओवर, नीचे की तरफ थोड़ा आना, थोड़ा ऐसा, इतना अच्छा लगता है ना ये साइड में आना चाहिए ना, ये साइड नीचे यहाँ आना ही चाहिए, वो हाथ लगना चाहिए, करिए मेरे साथ, करिए एवरीबॉडी, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, वाह, मैं जब कर रही हूँ तो मुझे ही इतना रिलैक्स हो रहा है। हाँ शंकर जी ऐसे नहीं, दिस इज द वे, हाँ करिए, डू इट विद मी, हाँ पीछे पीछे, इधर आना चाहिए, पीछे, ये एरिया, इधर ऊपर से यहाँ, यस, करिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऐसा आपको घर ऐसा करके लगेगा वहां पे, देखना, इससे करना है, ये बताया ना मैंने, इससे करिए, वेरी गुड, आंखें बंद करके, कम ऑन लेट्स डू इट एंड फील द सेंसेशंस एंड वाइब्रेशंस, संगीता जी करिए हमारे साथ, बहुत बढ़िया, रिलैक्स, ओके, बाल खोल लीजिए, बिकॉज अभी मैं आपको बाल का ही बताने लगी, व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू, अब हम हेडेक पे बात कर रहे हैं ना, माइग्रेन पे बात कर रहे हैं, तो उसी को तो भगाना है, लोकेट इट विद मी, योर फिंगर्स, क्या करना है, धीरे धीरे, ये ऐसे, आइए मेरे साथ, धीरे धीरे, हाँ हाँ विनीता जी लुक एट मी, मैं कैसे जा रही हूँ, धीरे धीरे, हाँ, एट, नीचे, यहाँ तक, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। जब आप ये करेंगे तो मन में ऐसे सोचिए कि जब ये कर रहे हो आप, तो आपका स्ट्रेस हटा रहे हो, सरबानी आंटी करिए हमारे साथ, अश्विनी जी करिए, बहुत बढ़िया, लेट्स डू इट वन मोर टाइम, लवली, श्वास लेते रहे एंड छोड़ते रहे, ग्रेट, आप आ जाएगी यहाँ पर, ओके, अभी क्या करना है मुझे देखिए, जब भी आप लेडीज बाल करेंगे ना, ओके, तो कैसे करना है मुझे देख लीजिए, चंपी खुद का कैसे करना है बताती हूँ, हाँ, ये ऐसे लेना है आपके बालों को और हाथ से खुद के बालों को झाड़ना है, झाड़िए मेरे साथ में, ऐसे कि आपके फिंगर के टिप्स यहाँ लगने चाहिए, जिस किसी को भी बालों का इश्यू है ना, बाबा बाल नहीं बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम है हेयर फॉल, ये वो भी सही होने लग जाएगा, हम्म,
वेरी गुड। रक्त का संचालन चालू हो जाता है। बहुत बढ़िया। चार्ट लिया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे आप? लुक एट मी, मुझे देख लीजिए किस तरीके से कर रही हूँ मैं। ये लिया एंड आई एम डूइंग सर्कुलर सर्कुलर, ऐसे किया एंड हल्का पुल। डू इट एवरीबॉडी विथ मी राइट नाउ। निकाल लीजिए अपनी अपनी लट्ठे, निकाल लीजिए ना। अगर कोई जेंट्स भी जुड़े तो उनका तो ऐसा नहीं रहेगा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये ऐसे, ओके ऐसे। हाँ करिए मेरे साथ, एक 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 करना है। ये अभी मैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। ओके, यू विल टेक इट एंड गिव अ हल्का पुल, फटाक। ओके, टेक इट एंड गिव अ नाइस हल्का पुल, फटाक। देखना कि बालों में गुत्ता नहीं कर ले। हो भी गया तो ठीक है, बाद में सही हो जाएगा। फटाक। ओके, ये किया एंड ओके। तो ऐसे करते 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 पूरा एरिया को कवर करना है। यस, लवली लवली। नाउ गिव दिस वे, ऐसे से करिए थोड़ा। हाँ, एंड रिलैक्स, गिव अ नाइस टच। ओके, अभी हम क्या करेंगे, लुक एट मी, मुझे बहुत अच्छे से देखिए, बिकॉज अगेन दिस इज वेरी रिलैक्सिंग। जिसको भी स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है अपने भाई बहन पे, हस्बैंड पे, वाइफ पे, बच्चों पे, जो अपने जूनियर्स होते हैं उन पे, जिसका बहुत ऐसा गुस्सा निकलता है, उनके लिए कृपया ये टेक्निक जो है वापरा करिए। खुद का भी भला करिए एंड औरों का भी भला करिए। ओके, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, लुक एट मी। ये आना है, सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर वर्किंग ऑन आवर स्कल। हाँ, हम इसे खोल रहे हैं अभी। कुछ रिमेम्बर मत करिए, सिर्फ जब मेरा सेशन होता है उसमें जुड़िए, सब सही होगा, मत रिमेम्बर करिए। आइए, so what are we doing? iPhone जी, have a smile on your face। चलिए आ जाइए। so ऐसे खोलना है अभी हमें इसको। we are opening our cranium का जो बोन्स रहता है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसे खोल रहे हैं। look at me, मैं कैसे जा रही हूँ नीचे तक, वेरी नाइस। पीछे आंखें बंद करके करिए एंड थोड़ा इससे प्रेशर से नीचे आइए। ऐसे सोचना है कि पूरा खोल रहे हो आप, आपका जो क्रेनियल नर्व्स है ना, उसको पूरा खोल रहे हो। बहुत बढ़िया, लवली। पीछे, नीचे। so we are working on all the lobes, very nice। पूरा नीचे तक, पूरा नीचे तक आएंगे। पूरा हाथों को नीचे तक लेकर जाएंगे, और जो ऑक्सीपिटल एरिया है वहां पे बहुत अच्छे से देंगे, नीचे तक। वेरी नाइस, एंड फील द लवली फ्लो ऑफ एनर्जी। हाथों को ऊपर लेकर आइए, यहाँ पर, ये देखिए, लुक एट मी, दिस इज द पॉइंट। हाँ, इसके ऊपर क्या करेंगे, 2 बार प्रेशर देंगे हल्का सा। लेट्स गिव इट, आंखें बंद करके, 1 2 एंड थोड़ा इसको हिला दीजिए, ऐसे जैसे वो टैप का वो बंद करते हैं ना कोई, हम ऐसे खटक करके, कट। दैट्स इट। आंखें बंद करिए 1 मिनट के लिए। हाथ इन महामुद्रा, हथेली घुटनों पर खुली हुई आसमान की तरफ। बी विद दैट लवली फ्लो ऑफ एनर्जी। यस, बी विद योरसेल्फ। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। बी विद द लवली subtle life force energy which is generated now in your body. Be with it. श्वास लेते रहे एंड श्वास छोड़ते रहे। हर एक अंदर जाने वाली श्वास आपको एनर्जाइज करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, और हर एक बाहर आने वाली श्वास आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, कामनेस लाती है, मन में स्थिरता प्रदान करती है। Affirm you're happy and healthy, both physically and mentally. So as my master says, Sukhi Bhava. This is an order and a blessing. So with this lovely energy, lovely positive vibrations in and around your body,
जब भी आपको पूर्णता का आभास हो, मुस्कुराते मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। यस, हाउ वाज इट? मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हाउ वाज इट? किसी किसी को ऐसा हुआ आंखें खोलने का मन नहीं हुआ? यस, यस, एकदम से किसी किसी को लगा बहुत रिलैक्स हुआ। हम्म, यस, so this is what we require. आजकल की लाइफस्टाइल में ये होना बहुत बहुत जरूरी है। यस, यस, to speak something can unmute and tell me. किसी को कुछ शेयर करना है तो हमसे बोल सकते हैं। Super. Thank you so much. Every day we want that. Yes, yes, definitely. I love. But all the points at a time is very difficult to remember, you know. हमें रिमेम्बर करना ही नहीं है। जब आप मेरे साथ रोज जुड़ेंगे तो जब आप वो No, no. करेंगे साथ में तो आप सीख That is जाएंगे। okay, but see, repeatedly if it is a session every day, we can repeat it like yoga. But whereas, say next time one session is you are introducing, no. So all this point we cannot remember at a time. Tak 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 tak. You are got an experience, so you are doing it anyway. But the session is too good, awesome. Thank you so much. Every day we want it. Will do, will do. We'll see to it कि हम जुड़ते रहे आपके साथ. I keep coming and see to it कि आपको ऐसे ही relaxation पहुंचते रहे. And ये जो सुंदर सी smile आती है ना आपके चेहरे पे, ये बनी रहे. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सुखी भव. That's what my master One says. more thing. जी, One more बोलिए. thing. Yes, My yes. husband is, only one question. My husband is all the time, also on the bed. That is, he had got a spinal cord compression. So for him, what can I give him? The back, acha, wrist only, wrist rotation. Show me this way. This way. Yeah. And especially his bum side, onto the left side of bum side, it is paining all the time, he is saying. So what can I do? Watch my video on Saitika. Yeah. And few I'll be coming up more with such sessions. Okay. So हमारे साथ में जुड़े रहिए. Okay. Stay connected with us. I'll be coming and I'll be taking accordingly. सब करेंगे हम धीरे धीरे आएंगे. बस ये है कि आप आते रहिए. आप हमारे परिवार का जो आप हिस्सा बने हैं ना, तो ये जो एक बना कर रखा है, तो ये टूटना नहीं है. इसे बढ़ाना है और बढ़ाना. Very nice. See, he is my husband. Okay. अंकल जी नमस्ते. Bound to wheelchair for 10 years. So I'm only taking care of him. Spinal cord problem, spinal cord compression. So we did the operation. On the day onwards, he is on the bed all the time. So nowadays he is able to sit for a while. So what can we, how to strengthen his muscle power and all? So can you please, in the next session? I'll leave my number in chat box. Okay, you Yeah. can talk to me. हम बात करेंगे उसके Yeah, ऊपर. fine. Thank you Yes, so yes. much. Thank you. Yes. Thank you so much. My pleasure. Yeah. तो हम आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे. हमारे साथ में आज हमको ये जो लिंक प्रोवाइड करी थी, भारती जी ने हमें ये लिंक प्रोवाइड करी थी, तो मैं तहे दिल से उनका भी बहुत जो है शुक्रिया करती हूँ उन्हें. यस, थैंक यू सो मच भारती जी. आज हमको आपकी जूम लिंक मिली, इसीलिए हम ये सेशन अच्छे से कर पाए. थोड़ा सेशन लंबा हो गया क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो आई डोंट नो शायद किसको किस चीज की जरूरत आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली निकल के आती है, वो पॉइंट्स या वो मसाज. It's true. So your number you are giving now? You can take my number. It is 9820
293912 1 minute. 9820 29 29. 3912 No. So it is breaking. 9820. 293912 Ah, 293912. okay. Yeah. Thank you, dear. Thank you. I'll call you. You're most welcome, आंटी जी. Yes, Yeah, so my number. अभी हम लोग जो I will, है, हाँ हाँ बोलिए, कुछ बोलना है आपको? yeah, my Wanna say number I am something? giving you. Yes, you can leave your number in the chat box. Jura auntie, please, if you can just take the snapshot, if you're there, Jura auntie, if I can just request you to take the snapshot of the same. Okay, so हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से. आप लोग सब हमारे साथ में जुड़ते रहिए. जिन्हें में Jura auntie is there. Thank you so much. आंटी जी आप प्लीज नंबर ले लीजिए एंड जो ये इनका सजेशंस या जो भी कुछ आया उसका स्नैपशॉट ले लीजिए.